हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो आज ना हमारे अपने भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं, साथ में फ्रेंड की तरफ पॉटलक डिनर पे भी रात को मुझे जाना है, तो उसके लिए भी मुझे कुकिंग करनी है। साथ में जॉब भी है मेरी, और उसके अलावा ना आज हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डिलीवरीज भी होनी है। तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको ना असेंबल करना भी है। लेकिन अगर आज टाइम ना मिला तो फिर उसकी जो असेंबलिंग का काम है ना, वो फिर किसी और दिन इंशाल्लाह कर लेंगे। तो लेट्स सी इनमें से कौन कौन से काम जो हैं आज हमारे होते हैं। तो चलिए जी, दिन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। सो दिन के कामों की शुरुआत एज़ यूजुअल मैं किचन से ही ले रही हूँ। और यहाँ पर ना मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, नाश्ते में आज मैं उनके लिए गोभी का पराठा बना रही हूँ, और ये गोभी कीमा जो है ये मैंने रात को डिनर में बनाया था। तो जो लेफ़्ट ओवर होता है ना, फिर मैं उससे इस तरह नेक्स्ट मॉर्निंग ना स्टफ़ पराठे बना लेती हूँ। तो मैं जब भी गोभी कीमा या आलू कीमा या मेथी पालक बनाती हूँ ना, तो वो फिर मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसके मैं पराठे बना लेती हूँ। तो इस तरह से ना मुझे अलग से पराठों के लिए स्टफ़िंग नहीं बनानी पड़ती, और ये पराठे भी ना बहुत मज़े के बनते हैं। और हर किसी के स्टफ़ पराठे बनाने का अलग अलग मेथड होता है। मतलब कोई उसको आटे के साथ ही मिक्सचर को गूंद लेते हैं, तो कोई एक रोटी बेल कर हाफ पे मिक्सचर लगाकर दूसरी साइड से फोल्ड कर लेते हैं, जैसे हाफ सर्कल का शेप होता है वैसे बना लेते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं दो छोटे छोटे पेड़े पहले बना लेती हूँ, और उसको ना हल्का सा बेल लेती हूँ, और फिर एक रोटी पर सारा मिक्सचर डालकर, मतलब जितनी मुझे स्टफ़िंग डालनी होती है वो डाल देती हूँ, और फिर उस पर दूसरी रोटी रख कर ना उसके किनारे अच्छे से प्रेस कर देती हूँ, ताकि अगर फिर मैं उसको बेलूँ तो उसके किनारे ओपन ना हो। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि जब दूसरी रोटी आप लोग उसके ऊपर रखें ना, तो फिर उसको बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है, ताकि रोटी कहीं से खुले ना। तो ये बेलने के बाद ना कुछ इस तरह से बन जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ जो देसी स्टोर्स होते हैं उनमें भी डिफरेंट किस्म के स्टफ़ फ्रोज़न पराठे मिलते हैं। तो पहले मैं वहाँ से भी ले आती थी, लेकिन जब से मैंने घर में ख़ुद बनाने शुरू किए हैं ना, तो अब मुझे उनका ज़्यादा मज़ा नहीं आता। और वैसे भी घर में ना साफ़ सुथरी चीज़ बन जाती है, और फिर घर का जो टेस्ट होता है, मतलब जो स्पाइसेस वगैरह इसमें पड़े होते हैं वो भी हमारे हिसाब से ही डले होते हैं। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप में से कौन कौन है जो लेफ़्ट ओवर सालन से ना इस तरह के पराठे बनाते हैं। ये आप लोग इस तरह से बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, तो उनके लिए भी ये एक हेल्दी ऑप्शन है। और आप इस तरह से उनके लिए प्लेन आलू के या चीज़ वगैरह डालकर भी बनाकर दे सकते हैं, और फिर ऑयल की जगह ना आप लोग देसी घी या मक्खन डाल दें। तो जी, यहाँ पर मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, और बस इसके साथ ना मैंने उनके लिए चाय बनाई। और इस वक्त ना ये गरम गरम मुझे भी इतने मज़े का लग रहा था कि फिर मैंने भी बाद में अपने लिए एक बनाया। हालांकि मैं अपना ब्रेकफास्ट सुबह सवेरे ही कर चुकी थी। तो हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद अभी बस मैं रूम में आ गई थी, ताकि अपने रूम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। लेकिन यहाँ पर ना मेरी नज़र इस परफ्यूम पर पड़ी, जो कि अभी मैंने रिसेंटली ही बाय किया था, और मैंने ना अभी इसे ओपन भी नहीं किया था। अच्छा, मैंने इस परफ्यूम के बारे में बहुत सुना था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ थे इसके, कि बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी। लेकिन जब मैंने इसे ऑनलाइन चेक किया तो ये एक्सपेंसिव तो था, लेकिन मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैंने पर्सनली इसकी फ्रेगरेंस को ख़ुद टेस्ट नहीं किया था। क्योंकि परफ्यूम्स ऐसी चीज़ है कि जब तक बंदा खुद इसे टेस्ट करके ना देख ले तो नहीं लेना चाहिए। मतलब हो सकता है जो किसी परफ्यूम के बारे में रिव्यू दे रहा है तो उसको उसकी खुशबू अच्छी लग रही हो, लेकिन आपको उसकी फ्रेगरेंस अच्छी ना लग रही हो। क्योंकि ऐसे बहुत से ब्रांडेड परफ्यूम्स हैं जिसकी मतलब खुशबू आते ही ना मेरा सर चकराने लगता है। तो कम से कम मैं तो जब तक किसी परफ्यूम को टेस्ट ना कर लूँ, चेक ना कर लूँ, मैं तो नहीं लेती। लेकिन फिर उस दिन जब मैं स्टोर गई ना, तो ये मुझे क्लियरेंस में नज़र आया, क्योंकि यहाँ पर ना आजकल बहुत अच्छी हॉलीडेज़ एंड क्रिसमस की डील्स लगी हुई हैं। तो जब मैंने इसे टेस्ट किया तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने ना डील का फ़ायदा उठाते हुए इसे बाई कर लिया, और सोचा कि चलो अब इसे भी ना मैं अपने परफ्यूम के कलेक्शन में ऐड कर लेती हूँ। फिर कभी कभी साथ में इसको भी लगा लिया करूँगी। तो यहाँ पर बस अब मैं इसके लिए स्पेस बना रही हूँ कि इसे भी ना यहाँ पर मैं बाकी परफ्यूम्स के साथ रख लूँ। मुझे ना परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास इतनी कोई ज़्यादा कलेक्शन फिर भी नहीं है। मतलब मेरे पास जो पहले से पड़े होते हैं ना, तो पहले मैं उन्हें ख़त्म करने की करती हूँ, और जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर और लेती हूँ। और अब तो मेरे पास काफ़ी सारे परफ्यूम्स बस ख़त्म होने को ही आए हैं। अच्छा, ये मरजान परफ्यूम ना मुझे गिफ्ट में मिला था, और इसकी भी ना फ्रेगरेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा एक और मज़े की चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ, जो कि इसके साथ ही गिफ्ट में मुझे मिली।
तो ये देखें, ये बहुत ही क्यूट गोल्ड प्लेटेड चेन है और इसका जो पेंडेंट है ना वो पाकिस्तान मैप का है, जो कि जब मैंने इसको देखा ना तो मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा। और इसी पेंडेंट के साथ ये छोटे छोटे टॉप्स भी थे जिसके ऊपर मेरा छोटू सा नाम भी लिखा हुआ था। ये इन्होंने ना ख़ास कर मेरे लिए ऑर्डर पर बनवाए थे। तो बस अभी मैं जल्दी से अपने रूम को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो अभी जब मैं रूम को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद बाहर आई ना तो ये गार्बेज ट्रक आया हुआ था। तो एक्चुअली में आज हमारा गार्बेज डे था और हमारे तीनों ट्रैश कैंस ने ना आज जाना था। तो आज रेगुलर ट्रैश, रिसाइकल और घास सब ने जाना था। तो फिर हर ट्रैश के उठाने के लिए ना वक्फे वक्फे से अलग अलग ट्रक्स आ रहे होते हैं और इन ट्रकों का ना इतना शोर होता है। इसीलिए जिस दिन हमारा गार्बेज डे होता है तो फिर उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी तमाम विंडोज़ को बंद ही रखूँ, क्योंकि ये सुबह सवेरे आते हैं और बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बिल्ली है ना बेचारी, वो डर के मारे इधर उधर भागती है और उसको कुछ समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ जाकर इनसे छुपूँ। यहाँ पर बच्चे भी आ चुके थे तो फिर साथ में मैं इनको भी देखने आई थी कि क्लास में क्या हो रहा है। तो सुबह के टाइम में ना मैं इनको थोड़ा सा फ्री प्ले टाइम ज़रूर देती हूँ और उसके बाद ही जो मेरा इनके साथ डेली स्केजुअल होता है उसको मैं फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे ड्रॉप ऑफ टाइम ना पेरेंट्स को थोड़ा सा हार्ड टाइम देते हैं। तो फिर ऐसे में इनको नॉर्मल होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो जिसके लिए मैं इनको फ्री चॉइस प्ले देती हूँ। मतलब ये सब अपनी अपनी पसंद के टॉयस से खेलते हैं या कभी कभी मैं इनको म्यूज़िक भी लगा कर दे देती हूँ, तो इससे ना इनका मूड जल्दी अच्छा भी हो जाता है और जल्दी से एडजस्ट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनके खेलने को तकरीबन 1 आवर हो चुका था। तो बस अभी मैंने बच्चों को कहा है कि जो जो जिस जिस टॉय से खेल रहा है उसको पहले क्लीन अप कर ले, ताकि इसके बाद जो है हम अपने दिन को स्टार्ट करें। अच्छा, क्लीन अप ये खुद करते हैं और अब तो इनको ये भी पता है कि कौन सा टॉय किधर रखना है। इसके अलावा इस रूम में जितने भी टॉयज़ पड़े हुए हैं सब की अपनी अपनी कभी भी है और उन बॉक्स के ऊपर भी फिर मैंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं, तो ये फिर ना उस पिक्चर्स को भी देख के ना सेम टॉय को सेम कभी में ही रखते हैं। अच्छा, दिन का आगाज़ इनका हम सर्कल टाइम से करते हैं और उसके बाद ना जो भी एक्टिविटी हमें करानी होती है या अकॉर्डिंग टू थीम होती है तो फिर वो करते हैं। ये जो बड़ा सा पम्पकिन अभी आप लोग देख रहे हैं, ये लास्ट टाइम जब हम लोग पम्पकिन पैच गए थे ना तो वहाँ से लाए थे। तो आज मैं बच्चों को पम्पकिन एक्सप्लोर की एक्टिविटी कराऊंगी और ये साइज़ में इतना बड़ा था कि पहले मैंने इसे कट करना चाहा लेकिन मुझसे ना हुआ। तो फिर मैंने हस्बैंड की मदद ले ली कि आप मुझे इसको कट करके दे दें। तो बस अभी हस्बैंड पहले इसकी टॉप को कट करेंगे और इसके बाद जो बच्चे हैं वो इसको अंदर से एक्सप्लोर करेंगे। तो जो भी हाथ में उनकी सीड या प्लम वगैरह वो निकालेंगे तो वो साथ में ये भी बताएंगे कि पम्पकिन के अंदर से क्या निकलता है। अच्छा, स्टार्ट में पम्पकिन के अंदर से ना सीड्स निकालते वक्त इनको थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन आखिर में पम्पकिन के अंदर से सीड सब कुछ इन्होंने निकाल कर बाहर रख दिया और इसका इतना बुरा हशर कर दिया था। साथ में इन्होंने मेस भी बहुत ज़्यादा क्रिएट किया था, लेकिन खैर वो तो मैंने सब कुछ फिर साफ़ कर लिया था। लेकिन आज की एक्टिविटी को ना इन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। तो खैर अभी सब बच्चे घरों को जा चुके थे और यहाँ पर ना अभी मैं किचन में आ गई थी और पॉटलक डिनर की तैयारी में बिज़ी हो गई थी। अच्छा, ये चिकन लेग्स मुझे बेकिंग के लिए ट्रे में लगानी थी, तो जब मैं कैमरा सेट करने लगी तो हस्बैंड आ गए और उन्होंने कहा कि मैं हेल्प कर देता हूँ। तुम क्या पहले अभी कैमरा सेट करोगी फिर इसको ट्रे में लगाओगी? तो मैंने कहा कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो खैर आज हस्बैंड ने ना किचन में मेरी काफ़ी सारी हेल्प की। अच्छा, ये चिकन लेग्स जो है ये मैंने रात से ही इसकी मैरिनेशन करके रख ली थी, क्योंकि आज ना इसे मुझे पॉटलक डिनर में ले जाना था और सुबह मेरी जॉब थी। तो मैंने सोचा कि शायद सुबह मेरे पास टाइम हो या ना हो, तो मैंने ना इसकी मैरिनेशन जो है वो रात से ही कर ली थी। और इस चिकन की मैरिनेशन मैं कैसे बनाती हूँ तो वो मैं बहुत बार अपनी वीडियोस और शॉर्ट्स में ना पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसलिए ना मैंने फिर से रिकॉर्ड नहीं की।
अच्छा, यहाँ पे हस्बैंड ने चिकन को कुछ इस तरह से ट्रे में सेट किया और ये चूँकि 35 टू 40 लोगों के हिसाब से मुझे बनाना था, तो फिर मैंने ना काफ़ी क्वांटिटी में जो है मैरिनेशन की हुई थी। तो फिर ये एक ट्रे में जो है पूरा नहीं हुआ, जिसके लिए हमें इसे 2 ट्रेज़ में ही बेकिंग के लिए रखना पड़ा। साथ ही में मैंने इसके बेबी पोटैटोज़ भी बेकिंग के लिए रख दिए थे। तो बस अब ये 350 सेंटीग्रेड पर तकरीबन 45 टू 50 मिनट के लिए बेक होंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि आज हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट डिलीवरीज़ भी होनी है, तो उनमें से ना बस एक अभी आ गई है। ये मैंने चिकन वॉक इन रन ऑर्डर किया था। चूँकि हमारी मुर्गियाँ अब बड़ी हो रही हैं और उनके लिए ना वो जो पहले वाला कूप है वो अब इनफ नहीं था। मतलब उनके वॉक करने के लिए ज़्यादा उसमें स्पेस नहीं थी कि वो आराम से उसमें चलें फिरें। और मैं कुछ ऐसा इनके लिए सर्च कर रही थी जिसमें एक तो स्पेस ज़्यादा हो और साथ में ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुली कवर्ड भी हो, क्योंकि हमारे यार्ड में हॉक्स का नेस्ट भी है जो कि ऑलरेडी ही हमारी बेचारी एक मुर्गी को ले जा चुका है। तो इस वॉक इन चिकन रन के रिव्यूज़ भी अच्छे थे और साथ में ना ये अच्छे बड़े साइज़ का भी था। तो फिर मैंने अमेज़ॉन से इसे ऑनलाइन ही ऑर्डर किया। तो ख़ैर इसको तो आज हम असेंबल नहीं करेंगे क्योंकि इसकी असेंबलिंग के लिए ही सिर्फ 6 टू 7 आवर्स चाहिए और ये एक बंदे का काम भी नहीं है। मतलब इसमें काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिसके लिए 2-3 लोगों का होना ज़रूरी है। तो फिर किसी वीकेंड पे ही इंशाल्लाह इसको करेंगे, जब बच्चे भी घर पे होंगे तो फिर वो भी पापा की साथ में हेल्प करेंगे इसके बनाने में। क्योंकि ड्यूरिंग द वीक तो बच्चे जॉब में बिज़ी होते हैं और जब वो घर आते हैं तो सब थके होते हैं। लेकिन जब ये बनेगा इंशाल्लाह तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि ये बन के कैसे लग रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारी सेकंड डिलीवरी भी बस अभी-अभी हुई है और अभी हस्बैंड इसको भी अनबॉक्स कर रहे हैं। तो ये हमने जो है स्कैरी क्रो मँगाया था। अच्छा, ये हमने क्यों मँगाया था? क्योंकि हमारा जो यार्ड है ना वो कौवों ने पूरा तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। पता नहीं इस साल ये कहाँ से माइग्रेट होकर आए हैं और सिर्फ़ हमारा ही नहीं, हमारे पूरे नेबरहुड का सबका यही हाल है। इन कौवों को भगाने के लिए हमने सारे देसी तरीके भी किए। डंडे पर टी शर्ट भी लगाई, जैसे हमारे मुल्कों में अक्सर खेतों में किसान बर्ड्स को उड़ाने के लिए करते हैं। लेकिन उसने भी कोई काम नहीं किया और दिन ब दिन हमारा जो यार्ड था वो कौवों ने ऐसा ख़राब किया कि अब तो सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी रह गई है। घास तो तकरीबन उन्होंने निकाल निकाल कर सब ख़त्म कर दी है। फिर हमने गूगल किया, ऑनलाइन चेक किया कि ऐसा कुछ तो मिलता होगा जो कि इन परिंदों को भगाने के काम आए। क्योंकि हम जब अपने पहले वाले यार्ड को और अब के यार्ड को देखते थे ना तो बहुत दुख होता था। तो हर एक ने स्कैरी क्रो के बारे में लिखा था और इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे और लोगों ने लिखा था कि अगर ये यार्ड में लगे होंगे तो इसको देख कर ना बर्ड्स नहीं आते हैं, क्योंकि इसका जो सर है वो हवा चलने से मूव होता है और इसको देखकर परिंदे डर के मारे नहीं आते हैं। इसके बाद हमने भी इसको ऑर्डर कर दिया और अभी हस्बैंड इसको असेंबल कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको यार्ड में लगाते हैं और मैं बाहर चलकर आप लोगों को अपना यार्ड भी दिखाती हूँ कि कौवों ने इसकी क्या हालत बना दी है। तो ये देखें, ये कौवों ने हमारे यार्ड की क्या हालत बना दी है। अच्छा, हमने 2 स्कैरी क्रो मँगाए हैं, तो एक हम सोच रहे हैं कि हम इस वाले यार्ड में लगाएँ और दूसरे को ना हम फ्रंट वाले यार्ड में लगाएँ। और ये सामने आप लोग देख सकते हैं, हमने देसी वाला तरीका भी किया हुआ है, मतलब डंडे के ऊपर टी-शर्ट भी लगाई हुई है। तो इसने भी कोई काम नहीं किया और कौवे उसी तरह से आ रहे हैं। तो जी, एक यहाँ पर हम लगा देंगे और ये इतना क्यूट सर को हिला रहा था कि अभी हस्बैंड भी हँस रहे थे कि ये तो देखने में ही इतने क्यूट हैं, ये क्या परिंदों को डराएँगे। मैंने भी इसको वेव किया कि अपनी जॉब अच्छे से करनी है। अच्छा, यहाँ पे हस्बैंड ने दूसरे पुराने वाला हटा दिया था क्योंकि उसकी ड्यूटी अब ख़त्म हो गई थी और आज काफ़ी दिनों के बाद इतनी अच्छी सी धूप निकली थी। और अभी ये जो दरख्त आप लोग देख रहे हैं, जब इसके सारे पत्ते घिरेंगे ना तो हमें साथ साथ में ये भी क्लीन करने पड़ेंगे और इन पत्तों का भी ना बहुत ज़्यादा मैस होता है। सो ये देखें, यहाँ पर कौवों ने सारा यार्ड हमारा बिल्कुल उधेड़ कर रख दिया है।
अब इसको ना वापस सेट करने में ही हमें काफ़ी महीने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर घास बहुत मुश्किल से निकलती है। यहाँ पर मतलब पाकिस्तान की तरह की मिट्टी नहीं होती है कि इधर घास के पैच लगाएं और नेक्स्ट वीक जो है वो निकल आए। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इधर हम क्या करते हैं, पहले घास के बीज डाले जाते हैं और फिर इस पर डिफरेंट किस्म की सॉइल और फिर सीड के ऊपर टॉप सॉइल डालते हैं और बहुत आराम आराम से घास निकलती है। तो यहाँ पर दोनों स्कैरी क्रो लग चुके हैं। लेट्स सी कि अब ये कितना काम करते हैं। तकरीबन 1 आवर के बाद जो चिकन लेग्स थे वो फुली बेक्ड हो गए थे और यहाँ पर ना अब मैं इस पर थोड़ी सी ग्रीसिंग कर रही हूँ। अच्छा, ये मैंने बटर में थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया डाला है। इससे ना चिकन बेक होने के बाद लगाने से एक बहुत अच्छे से शाइन आ जाती है। तो अगर आप लोगों ने मतलब चिकन पहले से ही क्यों ना बेक करके रखा हो तो वो जिस वक्त भी आप लोग खाएंगे तो उसकी बिल्कुल एक फ़्रेश सी लुक आती है। और मैंने ना दोनों ही ट्रेस को इकट्ठे बेक्ड होने के लिए रख दिया था और बस फिर सिर्फ ऊपर से कलर देने के लिए मैंने इसका जो बॉयलर है वो 5 मिनट के लिए ऑन कर दिया था। इसके बाद जो बटर वाला मिक्सचर है वो मैंने ब्रश की मदद से इस पर लगा दिया है। तो ये अभी भी इसकी फाइनल लुक नहीं है, क्योंकि अभी बिल्कुल एंड पर ना मैं इस पर कुछ वेजीज भी स्टर फ्राई करूँगी तो वो भी इस पर डालूँगी। अभी इसको मैं उस डिश में मूव कर रही हूँ जिसको मुझे अपने साथ ले जाना है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं फॉइल ट्रे का यूज़ कर रही हूँ। तो एक तो ये डिस्पोजेबल होता है और दूसरा ना इस बात की भी फ़िक्र नहीं होती है कि अपना डिश वापस भी साथ लाना है। और दूसरे ना वहाँ फ्रेंड के घर पहुँचकर मैं इसको इसी फॉइल ट्रे में गर्म होने के लिए ओवन में भी रख दूँगी और फिर इसी में गरम गरम सर्व भी कर लूँगी। अच्छा, चिकन बेक करते वक्त अगर इनके साथ ना पोटैटोज़ भी डाले जाएं तो ये भी बहुत मज़े के लगते हैं, क्योंकि इस पर भी वही मैरिनेशन लग जाती है जो कि चिकन की होती है। तो इससे ना जो पोटैटोज़ का टेस्ट है वो बहुत मज़े का और नमकीन सा हो जाता है। एनीवेज़, यहाँ पर चिकन को मैंने सारा एक ही बड़े से ट्रे में मूव कर दिया है और अब इसके लिए ना मैं कुछ वेजी स्टर फ्राई करती हूँ। तो जिसके लिए मैंने एक पैन में तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर बटर लिया और इसको ना मैं बटर में ही फ्राई करूँगी, क्योंकि इससे जो वेजिस का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालूँगी, इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करूँगी। आँच यहाँ पर बहुत हल्की नहीं रखनी है, वरना फिर जो सब्जियाँ हैं वो पानी छोड़ देंगी। तो जो फ्लेम है वो मैं इसकी मीडियम से हाई ही रखूँगी। इसके बाद इसमें ग्रीन और रेड बेल पेपर और साथ में ना ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी थी। इसके बाद थोड़ा सा नमक और काली मिर्च भी डाल दी है, ताकि इनसे जो वेजिस का टेस्ट है ना वो खाने में अच्छा लगे। और बस इन वेजिस को अब ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब थोड़ा सा ना मैं इनको क्रंची ही रखूँगी। तो जी, यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई थी और आज ना मैंने ये ब्लू कलर का आसिम जोफ़ा का ड्रेस पहना है और ये कलर ना आज मैंने काफ़ी सालों के बाद पहना है। स्टार्ट में मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो सबको ना इसका काम और कलर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और साथ ही में आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद नेल भी पेंट कर लिए थे, क्योंकि नमाज की वजह से ना मैं इसे ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ। और ज्वेलरी भी आज मैंने बहुत ही लाइट सी पहनी थी, लेकिन जो वॉच है ना वो तो मैं ज़रूर ही पहनती हूँ। अच्छा, हम लोग ना आज घर से थोड़ा जल्दी ही निकलेंगे, क्योंकि जिस फ्रेंड के घर आज हम पॉटलक डिनर पर जा रहे हैं ना, उनका घर हमारे घर से तकरीबन 1 आवर की ड्राइव पर है। और दूसरे ना डिनर का टाइम जो है वो 6 to 6:30 के अराउंड है, क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादातर यूएसए में जो लोग हैं ना वो मगरिब पढ़ने के बाद डिनर कर लेते हैं। बस अभी हम थोड़ी ही देर में निकलने वाले हैं और यहाँ पर ना स्टर्ड फ्राइड वेजीज़ मैंने चिकन पर डाल दी हैं। तो ये अब आप लोग ना इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। अच्छा, इस रेसिपी को आप लोग अपने दावत के मेन्यू में ज़रूर ऐड कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। तो आज के पॉटलक डिनर में ना सबके लाए हुए फूड बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे और आप लोग भी ना इससे अपने लिए दावत के मेन्यू का आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ पर था बेक्ड चिकन जो कि मैं लाई थी, इसके अलावा अंडे छोले थे, साथ में मेरा फेवरेट अफ़गानी पुलाव था जो कि इतना ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी था कि मैंने इसे 2 दफ़ा लिया था। इसके अलावा आलू की भुजिया थी, साथ में चिकन मंचूरियन था और कौरमा था। इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ था, जैसे चिकन पालक थी, साथ में हलीम थी, हलीम भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इसके अलावा गाजर का अचार था, मैक्रोनी सैलड थी, नान थे और दम वाला कीमा भी था।
डिज़र्ट में जी आज मिठाई थी गाजर का बहुत ही मज़ेदार हलवा था और उसके अलावा फ्रूट ट्राइफल भी था, जो कि इतने ही मज़े का था कि टेबल पर आते ही ख़त्म हो गया कि मुझे मौका ही ना मिला कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं। अच्छा, एंड में ना गरम गरम चाय और कहवा भी बनाया गया और हमने ना आज के दिन को खूब इंजॉय किया। तो ये कुछ इस तरह से ना किचन में ही काउंटर पर सारा फूड अरेंज किया गया था। एनीवेज, इस तरह के पॉटलक्स हम मंथ में या 2 मंथ्स बाद तो ज़रूर ही करते हैं और सारे फ्रेंड्स इसी तरह इकट्ठे होते हैं, गपशप लगाते हैं, फूड को एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ ना इसी तरह टाइम स्पेंड करते हैं। तो बस ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।